सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का जी। तो अभी हम सेकंड चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारा इसका शुरू है। ऑलरेडी हमने इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो अच्छे से अपलोड कर दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास 9 साइंस का एंड 6th चैप्टर एंड उसके साथ साथ कुछ और चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए, वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो ताकि जब भी हम फ्यूचर में वीडियोस डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपकी जो क्यूरीज है, आपका जो डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब आप जो हमारा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट 2 है जो हम देखेंगे आज की वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 का वर्क एंड एनर्जी। तो पहले जो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा हुआ था उसके अंदर हमने डिटेल देखा चैप्टर फर्स्ट, अभी चैप्टर 2 भी हम डिटेल देखेंगे। यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है उसके बेसिस पे हम नहीं देखेंगे, तो जो भी पोर्शन आपका रिड्यूस हुआ है आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले जो पार्ट था हमारा उसके अंदर हमने देखा था वर्क किसको बोलेंगे, वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क्स हमने देखे थे। अभी ये चैप्टर जो हमारा सेकंड है इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमको आगे क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हमको पढ़ना है एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी ये हमारे चैप्टर का नेम है। पहले पार्ट में हमने वर्क पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, अभी इस सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे एनर्जी क्या होता है, व्हाई डज इट हैपन। ठीक है, सो इफ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इन केप्ट इन डार्क, अगर एक पॉट के अंदर प्लांट है और उसको हमने डार्क में रखा, सनलाइट वहाँ पर नहीं गिरने दी, द लाइट लैंग्विश, जो लाइट है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम और ट्यूब बियॉन्ड अ लिमिट। सो क्या होगा, अगर जो लिमिट से बाहर अगर जो आवाज़ हम बढ़ाएंगे टीवी का, ठीक है, द वेसल्स हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ओके, सो वेसल जो होंगे हमारे हाउस के अंदर, घर के अंदर जो वेसल्स है, ओके, बर्तन जो है वो वाइब्रेटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने पॉट के अंदर जो है वो क्या करा, एक प्लांट जो है पॉट में का उसको हमने क्या किया, डार्कनेस के अंदर रखा, उसके अंदर ऊपर सनलाइट नहीं गिरनी दी, वो खराब हो गया। उसके बाद जब भी हम जो वॉल्यूम है उसका आवाज़ बढ़ाएंगे, वॉल्यूम सिस्टम का, म्यूजिक सिस्टम का, तो क्या होगा, जो हमारे घर के अंदर बर्तन है वो वाइब्रेशन जो उसके अंदर आ जाएगा, वाइब्रेटिंग हो जाएंगे। थर्ड में देखो कलेक्शन सनलाइट, ओके, कलेक्टिंग सनलाइट ऑन अ पेपर, एक पेपर के ऊपर हमने क्या किया, सनलाइट को कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और ये बहुत बार हमने किया है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का जो है इस्तेमाल करके हमने जो बहुत बार जो कागज़ है उसको जलाया है। ठीक है, एंड बर्न द पेपर बर्न हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी, एनर्जी है इसीलिए क्या होता है, जो हमने सबसे पहले हमने पॉट के अंदर जो प्लांट लगाया था उसके अंदर हमने डार्कनेस के अंदर उसको रखा, बिकॉज उसको एनर्जी ही नहीं मिली इसलिए वो ख़राब हो गया। सेकंड में जो साउंड एनर्जी होती है उससे क्या हो गया, बर्तन वाइब्रेट हो गए, तो एनर्जी ही इसका पीछे का रीज़न है। थर्ड में क्या हुआ, जो बहुत सारी सनलाइट एनर्जी थी जो कॉन्वेक्स इस लेंस के वजह से क्या हो गई, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गई और उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस जगह पर और कागज़ जो है वो जलने लगा बिकॉज ऑफ एनर्जी। ये तीनों जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके ऊपर इसका रीज़न है एनर्जी, ये एनर्जी की वजह से हुआ है। अभी एनर्जी हम किसको बोलेंगे, तो कैपेसिटी ऑफ बॉडी परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अभी बॉडी की कैपेसिटी वर्क को परफॉर्म करने की कितनी है उसको हम एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा मोबाइल 10 घंटे काम कर रहा है तो इसका मतलब कि 10 घंटे की एनर्जी हमारे मोबाइल के अंदर है, इसका मतलब कि हम उसको बोलेंगे एनर्जी। सो एनर्जी क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड इट्स एनर्जी, उसको हम एनर्जी बोलेंगे उस बॉडी की। ठीक है, तो डिफरेंट मोबाइल्स के अंदर डिफरेंट चार्जिंग जो रहती है उसकी एनर्जी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी, उस बॉडी की वो एनर्जी होगी। एंड द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम, और वर्क एंड एनर्जी दोनों के यूनिट सेम होते हैं, मतलब कि इसको हम किसके अंदर मेजर करते हैं वो। सो इसका एसआई यूनिट जो है वो है जूल, वाइल
दैट इन सीजीएस, ओके, उसको सीजीएस के अंदर हम उसको अर्ग बोलते हैं। एसआई सिस्टम होता है एंड सीजीएस सिस्टम होता है मेजरमेंट के लिए, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए ये सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो है वर्क एंड एनर्जी का दोनों का सेम होता है, तो ध्यान में रखो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एज वेल एज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ, हमने देख लिया एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क, उसके बाद देखेंगे ईआरजी, ठीक है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी एज वेल एज वर्क इज ईआरजी। तो इसका ईआरजी एंड ये जूल, ये बोल्ड में है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको करना है, सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन, उसके बाद ये उसका एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। एनर्जी एंड वर्क दोनों के सेम होते हैं, इसलिए उसको आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, ये करोगे तो ये दोनों भी हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव लर्न दैट द एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म। तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी वेरियस फॉर्म के अंदर होती है। सो हम जो है वो साउंड कोई सुनते हो तो वो हो गई साउंड एनर्जी, ठीक है। तो बाहर जाएंगे, धूप हमारे ऊपर गिरेंगी तो वो हो गई लाइट एनर्जी। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के एनर्जीज होते हैं, ठीक है। देखो, यू हैव लर्न दैट द एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म लाइक मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी, ओके, जब भी हम कोई फ्यूल या फिर जो वुड है उसको जलाएंगे तो जो हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो गाड़ी जो चलती है वो इंजन से चलती है, वो हो गई मैकेनिकल एनर्जी। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस होता है, वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद केमिकल एनर्जी होता है, मतलब कि हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर केमिकल होता है, कोई बैटरी के अंदर केमिकल होता है, लेकिन उस केमिकल से हमको एनर्जी मिलती है बिकॉज वो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। उस बैटरी के इस्तेमाल से हम कोई लाइट को चला सकते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल एनर्जी। उसके बाद न्यूक्लियर एंड सोलार एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एंड सोलार एनर्जी। देन इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये चैप्टर के अंदर हम दो टाइप्स के मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे, नेमली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, लगभग 50% पोर्शन तो ये एनर्जी का ही है। 50% ये चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी सबसे पहले हमने देख लिया, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। कैपेसिटी, बॉडी की कैपेसिटी वर्क को परफॉर्म करने की, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और इसका सीजीएस एंड एसआई यूनिट भी हमने देख लिया। अभी मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड होती है काइनेटिक एनर्जी। तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सपोज एक टैंक के अंदर वाटर है, ठीक है, एंड ये टैंक के अंदर वाटर है सिंपल में, तो ये वाटर के अंदर जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड एनर्जी रहेगी, एक टैंक है उसके अंदर वाटर है, लेकिन इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है और उस पाइप से जो वाटर है वो नीचे गिर रहा है, तो ये वाटर के अंदर जो एनर्जी रहेगी, जो नीचे नीचे जाएगा वाटर, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो एनर्जी इन स्पीड, जब स्पीड होगा, स्पीड में होगी कोई ऑब्जेक्ट तो वो हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी हो वो स्टॉप होगी, एनर्जी एक जगह पर स्थिर होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो एक टैंक के अंदर सीधा सीधा पानी है, कोई भी नल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, उस वाटर के अंदर होगी। एंड जब वाटर के अंदर एक पाइप लगाएंगे और उसका जो ऑन है उसको हम ऑन करेंगे, उसका स्विच, और उसके बाद जो वाटर वो नीचे नीचे गिरता रहेगा और उस वाटर के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो एनर्जी आपको पता चल गया, एनर्जी की डेफिनेशन हमने देख ली, उसका एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट जो आपको पता चल गया। एंड इस चैप्टर के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने वाले, ये भी आपको पता चल गया। एंड सिंपल में मैंने आपको बेसिक में बताया भी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। देखो अभी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग केसेस। तो इस फॉलोइंग केसेस में क्या होगा, सिंपल में आप दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ। अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक स्टम्प, जो फास्ट क्रिकेट बॉल है वो स्टम्प को स्ट्राइक करेगा, स्टम्प पे लगेगा, क्या होगा, स्टम्प गिर जाएंगे। द स्ट्राइकर हिट्स अ कॉइन ऑफ द कैरम बोर्ड, जब स्ट्राइकर हम खेलते हैं कैरम, तो स्ट्राइकर जो कैरम के जो अंदर कॉइन्स होते हैं, ठीक है, जो कॉइन होता है उसके ऊपर जब वो लगेगा तो वो कॉइन को जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ाएगा, ठीक है, वो उसके अंदर होगा, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। थर्ड में होगा वन मार्बल स्ट्राइक अनदर इन अ गेम ऑफ मार्बल्स। मार्बल्स के अंदर जो कि राउंडेड स्पेरिकल जो मार्बल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जब टकराएंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी जो है
एक मार्बल से सीधा एक मार्बल दूसरे मार्बल पे जो लगेगा तो ये दूसरा मार्बल भी एनर्जी के अंदर आएगा, स्पीड के अंदर आएगा, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। मैंने पहले ही आपको इसका एग्जांपल बता दिया था। क्या मैंने बताया था? एक टैंक है, उसके अंदर वाटर भरा है और उस इधर जो है एक पाइप है और उस पाइप से वाटर नीचे जा रहा है, तो वो हो गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी इन स्पीड, स्पीड के अंदर होती है। जब फास्ट क्रिकेट बॉल कोई स्टंप पे हिट करेगा तो उसके अंदर एनर्जी बोले तो वो फास्ट होता है एंड स्टंप फास्टली नीचे गिर जाएगा, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। जब स्ट्राइकर किसी कॉइन के ऊपर हिट करेगा, जो कैरम बोर्ड का जो कॉइन है वो जीत जो है, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो सम टाइम क्या होता है, जो कॉइन होता है वो कैरम बोर्ड के बाहर चला जाता है, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि ये एनर्जी जब होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड में है तब ये एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। इसके 3 हमने एग्जाम्पल भी देख लिए फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। ठीक है, वी अंडरस्टैंड। अभी ऊपर के एग्जाम्पल से हमको क्या अंडरस्टैंड हुआ है, देखो दैट व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब मूविंग ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिकेट का बॉल था वो मूविंग ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो हो गया मूविंग ऑब्जेक्ट, वो टकराएगा बोलो तो स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमारे स्टम्प्स थे जो एक जगह पर खड़े हुए थे। जो बॉल था वो कैसा था? मूविंग ऑब्जेक्ट था। एंड जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो स्टम्प्स थे। जब बॉल स्टम्प्स के ऊपर गिरता है, लगता है, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो भी स्पीड के अंदर आ जाता है। ये हमको पता चला ऊपर वाले एग्जाम्पल में। जब कैरम के अंदर का स्ट्राइकर था, जब कॉइन के ऊपर लगा, सबसे पहले जो हमारी कॉइन था वो एक ही जगह पर था, लेकिन जब स्ट्राइकर इसके ऊपर लग गया तो ये कॉइन भी मोमेंटम में आ गया, ये कॉइन भी एक मोशन परफॉर्म करने लगा, वो स्टेशनरी से मूविंग ऑब्जेक्ट बन गया। ये होता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। दस द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सेम एनर्जी। ठीक है, इसलिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर सम एनर्जी होता है। ठीक है, यहाँ पर सम है। ठीक है, सम बोले तो कुछ ना कुछ ये मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होता है। वो जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लग जाता है तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी उसी तरीके से उस एनर्जी होती है, इसलिए वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट करता है और उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, पार्ट और, तो देखो पार्ट और ऑल ऑफ विच इट शेयर्स विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो अभी ये एनर्जी का कुछ पार्ट, ये स्ट्राइकर जो है वो हो गया हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का पार्ट देगा या फिर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कभी कभी दे देता है। ये स्ट्राइकर इस जगह पे जाके थोड़ा रुक ही जाता है और ये मूवमेंट करने लगती है। मतलब कि पूरी की पूरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उस कॉइन को मिल जाती है। इसका मतलब है पार्ट और ऑल ऑफ विच इट शेयर्स विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ एक छोटा सा पार्ट या फिर सभी की सभी एनर्जी शेयर कर देता है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देयर बाय सीटिंग इन इमोशन, वो क्या करता था, उसको मोशन में डाल देता है। एंड द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को मिली है बिकॉज ऑफ मोशन, ओके, बिकॉज वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जो स्ट्राइकर है वो मोशन में आया इसलिए उसको कुछ एनर्जी मिली। ठीक है, वो स्ट्राइकर को हमने क्या किया, अपने जो फिंगर थे उसको हिट किया, वो मोशन में आया और मोशन के जब वो आया उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगा और जब वो कॉइन के ऊपर लग गया तो वो कॉइन भी क्या हो गया, स्पीड में आ गया, वो मोशन में आ गया। अगर इस स्ट्राइकर में एनर्जी नहीं थी, ठीक है, अगर नहीं होती तो ये कॉइन मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये कब आया, जब ये मोशन के अंदर आया। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ओके, मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आई उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, एंड द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और जो वर्क डन हुआ, मतलब कि वर्क डन बोलो तो हम उसको वर्क डन हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा है। वर्क क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड है, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी मूवमेंट। और क्या हुआ, वर्क डन हुआ बिकॉज उसके ऊपर फोर्स लगा और वो जो हमारी स्टेशनरी मोशन मूवमेंट थी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी, वो मोशन के अंदर आ गई, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया थ्रू अ डिस्टेंस। यस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट। तो सिंपल में ध्यान में रखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब कि सिंपल में एक स्ट्राइकर ने क्या किया, कॉइन के ऊपर उसने उसको जो है
टच किया या फिर उसके ऊपर वो बम्बार्ड हुआ, उसके बाद ये जो कॉइन है वो मूवमेंट करने में आ गया, मतलब कि इसकी पूरी एनर्जी इस कॉइन के ऊपर चली गई। मतलब सिंपल में वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन हुआ, जो इसने पोजीशन चेंज किया, जो इसके ऊपर फोर्स लगा, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, अभी इसको हमने F इंटू एस क्यू लिखा, ये बात बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी बोले तो K एंड E ये आपको समझ में आएगा, लेकिन ये F S जो है वो समझ में नहीं आया। तो F इंटू एस क्या है, तो जो वर्क डन है उसको हम सिंपल में क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। और वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। और फोर्स को हमने लिखा M एंड एस, ओके। सो यहाँ पर फोर्स को हमने सिंपल में F लिखा, जो कि फोर्स का F, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका हम उसको डिनोट करते हैं S से, इसलिए यहाँ पर आ गया F इंटू एस, बिकॉज ये है वर्क, ठीक है। इसलिए वर्क को ही हमने ऐसा लिखा है। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हुआ है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी वो मोशन के अंदर आई और उसके ऊपर फोर्स लगा, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और वो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो ऐसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन को ही हमने ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। आगे देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे उसका। देखो, सो सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मास m मूव्स, ओके। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि एक स्टेबल ऑब्जेक्ट है, जो कि मोशन में नहीं है, ऐसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हम m कंसिडर करेंगे। मूव, ओके, मूव हो गया, मूवमेंट किया, बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स, बिकॉज उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड किया। लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी, उसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है उसका, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसकी जो है वो u है इनिशियल वेलोसिटी, एंड u इज जीरो, एंड इनिशियल में वो जो जीरो वेलोसिटी है, एंड ठीक उसकी शुरुआत होने में वो जीरो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके। कोई भी बाइक का जो स्पीड हम बढ़ाते हैं तो सिंपल स्टार्टिंग में जीरो ही होता है ना, तो ये हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो। लेट द अप्लाइड फोर्स F, और उसके ऊपर फोर्स लगाया हमने F, ठीक है। एंड दिस जनरेट एक्सेलरेशन, उसने एक्सेलरेट जनरेट किया, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, उसकी वेलोसिटी जीरो से बाद में 2, उसके बाद 3, ऐसी वेलोसिटी उसकी बढ़ गई। और चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बोला दिस जनरेट एन एक्सेलरेशन, ओके, ओके, इन द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन लाएगा। आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स टू v, ये वेलोसिटी बन गई v, और v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी है, बिकॉज कुछ टाइम हो जाने के बाद v बन गया और v फाइनल वेलोसिटी है। और u जो होता है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था। उसके बाद ये m है, ये क्या है, हमारा मास है ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद f जो उसके ऊपर लगा हुआ फोर्स है, ठीक है। तो चार यहाँ पर हमारे पास जो साइन या फिर यहाँ पर उसके जो टर्म है वो आ गए उसका एक्सप्रेशन डिनोट करने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर देखो, द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज यस, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यस, एंड द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट वो है W इज इक्वल टू F डैश इंटू, F डैश बोलो तो उसका क्या है, तो इंटू बोलो तो मल्टीप्लीकेशन उसके अंदर, W बोलो तो वर्क, वर्क को हम कब होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क बोलते हैं, तो वो सिंपल में है। तो यहाँ पर देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जी हाँ, सिंपल में हम यहाँ तक आ गए। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F इज इक्वल टू ma बोलता है। फोर्स होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो मास एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड को हम फोर्स बोलते हैं, ऐसा बोलता है सेकंड का न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन के थर्ड तीनों भी जो लॉ है वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आपको सभी जगह पर काम में आएंगे। एक बार आप उसको जो है वो आप यहाँ पर लिख लो, उसको आप याद कर लो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू ये क्या है, तो प्रोडक्ट या फिर फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। सो सिमिलरली यूजिंग न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो है वो सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन जो हमने यूज किया, सिंपल में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो हो गया ma, उसके अंदर एक मल्टीप्लीकेशन है m एंड a के अंदर, m हो गया मास एंड a हो गया एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पर जनरेट हुआ था एक्सेलरेशन। तो देखो सिंपल में यस लिख दिया हमने। अभी u एंड t, तो u क्या है, तो u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, एंड t क्या है, तो टाइम है, प्लस 1/2, उसके बाद a क्या है, एक्सेलरेशन, एंड t क्या है, तो टाइम है, उसका स्क्वायर, वो हो गया हमारा यस, बोले तो क्या हो गया,
जो कि हमने यस मतलब कि जो कैलकुलेट किया था। यस क्या है, तो हमारा सिंपल में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे बोलेंगे हम, यू टी इनिशियल वेलोसिटी टी इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। देन एस इज इक्वल टू 0, जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी यू टी वो कितनी थी, 0 थी, ठीक है। यहाँ पर देखो u इज इक्वल टू 0, तो सिंपल में ये 0 हो गया, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, तो यस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सिंपल में हमारा जो है एक्सप्रेशन नंबर सेकंड आ गया, ये हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट था, एफ इज इक्वल टू ये में, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है एज इट इज। सेकंड का जो है हमारा वो यहाँ पर लिखा दिया हमने, बिकॉज यस जो है इसका यू टी जो है वो 0 आता है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। तो उसके बाद देखो w इज इक्वल टू एम ए, तो w इज इक्वल टू एम ए बाई कैसे आया, तो देखो, तो सिंपल में आप यहाँ पर देख सकते हो w इज इक्वल टू एम ए इंटू 1/2 ए टी स्क्वायर। आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो सिंपल में w क्या है, तो इधर ये फॉर्मूला है सिंपल में हमारा w। एम ए क्यों लिखा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, इसलिए फोर्स की जगह पर हमने सिंपल में क्या रख दिया, एम ए एंड इंटू यस। यहाँ पर देखो ये यस फॉर्मूला नंबर 2 के अंदर हमारी यस की वैल्यू आ गई 1/2 ए टी स्क्वायर, वो सिंपल में वहाँ पर हमने रख दिया 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल में समझ में आ गया। जो हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला था ये w इज इक्वल टू एफ इंटू यस, ये रखा w, एफ को लिख दिया हमने ये में, बिकॉज न्यूटन का सेकंड लॉ का ये इक्वेशन ही है, एफ इज इक्वल टू ये में, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एम ए इंटू जो यस है वो यहाँ पर सिंपल में हमने निकाला था वो इक्वेशन, वो 1/2 ए टी स्क्वायर वहाँ पर लिख डाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिंपल में यहाँ पर जो है उसको कैलकुलेट किया, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि ये कैसे इक्वेशन आया है, w इज इक्वल टू एम ए इंटू 1/2 ए टी स्क्वायर। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसलिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट देखो, w इज इक्वल टू 1/2 एम ए टी स्क्वायर, तो इधर जो a है वो कॉमन लाया एंड m जो वो ब्रैकेट के पास लिया, ठीक है। 1/2 सामने लाया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, मतलब कि a जो है वो कॉमन लिया इसके अंदर, ठीक है। वो हमारा जो इक्वेशन है वो बन गया 3, और ये जो हमारा ऊपर का इक्वेशन था वो हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का इस्तेमाल करके बनाया था, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आगे देखेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन जो 3 है वो हमारा मिल गया। उसके बाद आगे देखो, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अभी न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सिंपल में यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन मोशन है एज इट इज, आपको इसको ध्यान में रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, 0 थी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी आ गया, एंड v इज इक्वल टू सीधा ए टी आएगा, बिकॉज 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। देन वी स्क्वायर, अभी देखो क्या हुआ, तो वी स्क्वायर, बिकॉज ये v इज इक्वल टू 80 है, ठीक है, इसलिए दोनों साइड को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड के अंदर क्या करेंगे, स्क्वायर, इसलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 80, इसको ब्रैकेट में इसका ब्रैकेट पूरा करके स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो वी स्क्वायर ये हमने कर दिया। अभी यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अभी ये थर्ड पहला वाला इक्वेशन थर्ड वाला एंड ये फोर्थ वाला इक्वेशन यूज करके हमारे पास में आया w इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, w इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, तो एम वी स्क्वायर आया, कैसे, तो इक्वेशन 3 एंड 4 का इस्तेमाल करके। अभी देखो इक्वेशन 3 क्या बोलता है, तो इक्वेशन 3 क्या बोलता है, w इज इक्वल टू 1/2 एम ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो w इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर है, ठीक है, 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो थर्ड क्या करता है, w इज इक्वल टू 1/2 एम ए टी स्क्वायर, एम ए टी स्क्वायर। तो अभी सिंपल में w इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, ये बोलता है हमारा इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन, ठीक है, और थर्ड का फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने ये लिखा है। तो ये क्या थर्ड क्या बोलता है, w इज इक्वल टू 1/2 एम ए टी स्क्वायर, तो m ये सिंपल में ए टी स्क्वायर को हमने वी स्क्वायर क्यों लिखा, तो यहाँ पर देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए टी स्क्वायर को हमने सिंपल में वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए हमारा जो इक्वेशन आया वो आया w इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, बिकॉज ये वी स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया ए टी स्क्वायर से, वो ए टी स्क्वायर जो है इसको हमने रिप्लेस कर दिया ये वी स्क्वायर से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, तो वी स्क्वायर का जो ए टी स्क्वायर था हमारा, जो इक्वेशन नंबर 3 में ए टी स्क्वायर था, उसको वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, बाकी कुछ नहीं। इसलिए बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ का यहाँ पर आया ये इक्वेशन हमारा ये, ओके। देन द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, अभी ये सिंपल में हमारे पास आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट
जो ऑब्जेक्ट ने एनर्जी ली, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी जिसके अंदर कोई स्पीड नहीं था और जो मूवमेंट कर दी थी जो ऑब्जेक्ट, उससे क्या हो क्या इसने एनर्जी ली, इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट इज, सो काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट ने गेन की है वो क्या है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पे अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है, जो वर्क जितना हुआ है उतना ही उसने एनर्जी गेन की है, इसका सीधा सीधा कहना है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आया वर्क, ठीक है, और वर्क जो है वो है 1/2 mv²। और सिंपल में काइनेटिक का एनर्जी का फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी दैट इज के इज इक्वल टू 1/2 mv², बिकॉज v इज इक्वल टू क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे क्यों है, बिकॉज ऊपर का जो लाइन वो देखो, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट, जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट ने ली वो क्या थी, वर्क डन, वो क्या थी, वर्क डन, इसलिए के ई क्या थी, तो वर्क डन थी, इसलिए डब्ल्यू, के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। सिंपल में ये आ गया हमारा के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड ये के ई एंड डब्ल्यू क्या है, तो 1/2 mv², जो कि ऊपर में हमने यहाँ पर निकाला है बाय यूजिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो इक्वेशन 3rd एंड 4th कैसे आया, तो वो भी देखेंगे, जो अभी हमने देखा भी है। तो इक्वेशन 3rd जो है वो हमारा 1st एंड 2nd से आया और यहाँ से हमने उसको जो है वो सिंपल में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखा फॉर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो सिंपल में आपको ध्यान में रखना है, काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है वो ये है के इज इक्वल टू 1/2 mv²। यह है काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, और ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपल आपको जो मैंने बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आता है। अभी इसका एक सॉल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो तो सिंपल में ध्यान में रखो, अभी एग्जाम्पल देखते हैं उसके ऊपर। अ स्टोन हैविंग अ मास 250 ग्राम, अभी एक स्टोन है, पत्थर है, उसका मास 250 ग्राम है। इन फॉलिंग, ओके, इज फॉलिंग ऑन हाइट, वो हाइट से हमने उसको नीचे गिरा दिया। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव, उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी थी, ये हमारा सवाल है। तो अभी सिंपल में ध्यान में रखो, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हमने अभी उसको कैलकुलेट किया, मैंने बताया कि आपको कैसे आया, के इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/2 mv²। सिंपल में हमको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया है मास, दैट इज m इज इक्वल टू 250 ग्राम, ठीक है, वो है। उसके बाद देखो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट हैव व्हेन मूवमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी दी गई है, तो यम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ग्राम है उसको हमने क्या किया, केजी में कन्वर्ट किया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर 250 ग्राम ये जो है वो किलोग्राम बन गया 0.25, ठीक है। इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा किलोग्राम। उसके बाद सिंपल में जो वेलोसिटी है वो हमको यहाँ पर दिया गया है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो अब हमको क्या जो कैलकुलेट करना है वो है काइनेटिक एनर्जी। जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, जब 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये हमको कैलकुलेट करना है एक स्टोन के अंदर, ठीक है। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², तो के ई 1/2 सिंपल कॉमन आ गया, एंड यम हमको दिया गया है जो कि ये था, इसको हमने क्या किया, तो किलोग्राम के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया, ठीक है, किलोग्राम के अंदर, बिकॉज ये मीटर पर सेकंड के अंदर है। अगर ये मीटर में था वेलोसिटी तो ये ग्राम में रहता तो भी चलता था, लेकिन ये मीटर पर सेकंड के अंदर हमारी वेलोसिटी दी गई है, इसलिए हमने इसको किलोग्राम के अंदर ट्रांसफ़र किया, ठीक है, ग्राम के अंदर नहीं रखा। तो सिंपल में यहाँ पर आ गया हमारा 0.25 ये आ गया इंटू, उसके बाद है सिंपल में v², तो v क्या है, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, तो 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5, और इसका जो SI यूनिट है वो है जूल, इसलिए हमने उसके सामने रख दिया j, मतलब कि जूल। तो 0.5 जूल ये थी हमारी स्टोन की वेलोसिटी, स्टोन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। जब स्टोन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी तब इसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। एनर्जी इन मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जब 250 ग्राम का जो पत्थर है, जब हमने ऊंचाई से उसको नीचे डाला और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब उसकी वेलोसिटी, ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी तब उसके अंदर जो है वो 0.5 जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी थी,
ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है, बाकी कुछ करना नहीं है आपको। सिंपल में ये फार्मूला कैसा है मैंने आपको बता दिया, इसको रटना नहीं है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। और 2-3 बार अगर उसको एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया उसका अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको सिंपल में Ke = 1/2 mv², ये आपका सीधा का सीधा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो है 0.5 जूल्स, बिकॉज जूल इसका एसआई यूनिट है, और इसको अगर सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो 0.5 अर्ग इसका सीजीएस यूनिट है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का सेम होता है एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, ये दोनों को आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल में हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल भी लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा पार्ट 2 है इसके अंदर हमने क्या देखा, तो काइनेटिक एनर्जी देखा, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा, उसको हमने लाया, मैंने आपको बताया कि कैसे वो एक्सप्रेशन आया है 1/2 mv², और उसके बाद एक सॉल्व एग्जाम्पल लिया, इसको बोलते हैं कंप्लीट वीडियो। ठीक है, ये आपका जो कंसेप्ट क्लियर करेगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर ये है। तो यह है चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 आपके लिए है, पूरा का पूरा चैप्टर लिया है लाइन टू लाइन, अभी हम लेंगे भी, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेंगे, रिमेनिंग हमारा चैप्टर का जो पोर्शन है वो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।